प्रेम से बोल गोपाल भगवान की। मैया कह रही भैया तो छोटा सा है, तो छोटी छोटी गैयों को ही चरावे, तो बड़ी गैयों को नहीं संभाल पाएगा, छोटी गैयाओं को लेके जाए। तो माधव उसी में प्रसन्न हो गए, हम छोटी छोटी गैया चराने जाएंगे। लेकिन जैसे ही माधव तैयार हुए और गैया चराने के लिए घर से बाहर निकले, तो मामा जी ने अभी साथ छोड़ा नहीं भाई गोपाल का। यहां भी एक दैत्य पहुंच गया, जो छोटे छोटे बछड़ों के बीच में ही बछड़ा बनकर सम्मिलित हो गया। माधव ने समय रहते ही जैसे उस वत्सासुर को पहचाना, टांग पकड़ी बछड़े स्वरूप में वो राक्षस आ गया और टांग पकड़कर घुमाया और एक पत्थर पर धमाक दी से पटक दिया। गोविंदाय नमो नमः। सुखदेव बाबा राजा परीक्षित से कहते हैं कि राक्षस चाहे जिस रूप में आता है, माधव उसको पहचान लेते हैं और पहचान करके वादा नहीं करते हैं, दंड वहीं का वहीं दे देते हैं तुरंत। अब की वत्सासुर जो है वो बछड़े का रूप धारण करके आया, भगवान जो बछड़े बछड़ियां चरा रहे हैं उसी में वो सम्मिलित हो गया। समय का इंतजार कर रहा है कि जैसे मौका मिलेगा तैसे हम माधव को कष्ट पहुंचाएंगे, लेकिन माधव इतना इंतजार करने वाले कहाँ हैं। माधव ने तो समय रहते ही वत्सासुर को पहचान, पकड़ी टांग, घुमाया, तुरंत पटक दिया। सारे ब्रजवासी कन्हैया का जय जयकार बोलने लगे। प्रेम से बोलो भक्तवत्सल भगवान की। आज माधव ना होते, ब्रजवासी आपस में कह रहे हैं सब बाल गोपाल, तो ये वत्सासुर तो हम लोगों का कल्याण कर देता। सायंकालीन चराते चराते गैया बछड़े बछड़ियों को सायंकाल हो गया, घर चलने का समय हो गया, सूर्यास्त होने वाला है, सूर्य ढलने वाला है। जब घर चलने का समय हुआ तो बाल गोपालों ने कहा भाई यमुना के पावन पुलिन पर इन बछड़े बछड़ियों को जल पिलाकर तब घर ले चलें। भाई गौचारण का यही नियम है कि पानी तालाब नदी इत्यादि में पिला के ही घर लावे, नहीं तो बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी घर पर। तो माधव उन सारे बछड़े बछड़ियों को हाँकते हुए उनके साथ चलते हुए यमुना के पावन पुलिन पर पहुंच गए। वहां पर मामा जी ने पहले से ही व्यवस्था कर रखी है आगवानी की। वहां पर कौन मिला? कहने लगे वहां पर मिला बकासुर। आपने कथा सुनी, अहो बकीयम मस्तन कालकूटम। ये जो बकी थी, पूतना थी, इसी बकासुर की बहन थी। बगुले के वेश में बड़ा भारी स्वरूप धारण करके उसी यमुना के परम पावन पुलिन पर बकासुर खड़ा है, साधु स्वरूप में एक टांग पर। बकासुर को जैसे ही माधव ने देखा, पहचान तो गए, लेकिन हमसे कोई बोल नहीं रहा है, तो हम काहे को दंड दें, हम काहे परेशान करें। अब वो बकासुर तो जैसे ही कन्हैया को देखा तैसे उसका क्रोध और 2 गुना हो गया। हो ना हो यही है जो हमारे बहन का, बकी का, जिसने वध किया है, यही है, तो इसको अब हम आज छोड़ेंगे नहीं। बाल गोपाल कह रहे हैं कन्हैया ऐसा बगुला तो हमने इसके पहले नहीं देखा, बगुला तो हमने बहुत देखा है, इतना विशाल काय शरीर हमने इससे पहले कभी नहीं देखा। सब बाल गोपाल आपस में विचार कर ही रहे थे, तब तक वो मार झपट्टा बकासुर कन्हैया को ही पकड़ा और गटक गया। सुखदेव बाबा राजा परीक्षित से कहते हैं एक ही बार में वो नाश्ता कर गया कन्हैया का। सारे देवता आकाश मार्ग में छाए परेशान कि अरे एक ही झटके में कुछ सोचने का भी मौका नहीं दिया, ये गटक गया। लेकिन वो माधव से ज्यादा होशियार थोड़ी था, गटक तो गया। माधव ने अपने शरीर की गर्मी बढ़ाई तो बकासुर सोच रहा है कि मैं कन्हैया को निगल गया, कि कन्हैया के भ्रम में कोई मैंने गरम काला कोयला निगल लिया, ये इतना पेट में गर्मी क्यों हो रही है। सो उसने तुरंत पलट दिया, यानी उगल दिया। और जैसे ही उसने माधव को उगला, तुरंत माधव हुए सावधान और एक चोंच पर अपना बायां पैर रखकर और दूसरी चोंच को ही ऊपर उठाकर फाड़ दिया और बगुला वहीं पर वो बकासुर गोविंदाय नमो नमः।
सारे ब्रजवासी ने यह दृश्य देखा तो बड़े आश्चर्यचकित हो गए। सुखदेव बाबा राजा परीक्षित से कहते हैं कि रोज कन्हैया बछड़े को चराने, बछड़ियों को चराने जाते हैं और जाने कितने असुर रोज उनको मिलते हैं जो मामा जी द्वारा प्रदत्त हैं, मामा जी द्वारा भेजे जा रहे हैं, और उन असुरों का माधव प्रतिदिन उद्धार कर रहे हैं। ग्वाल बाल आकर अपने अपने घर बताते हैं, कन्हैया अपने घर कुछ नहीं बताते हैं। एक दिन माधव बछड़े बछड़ियों को चराते हुए घर से बहुत दूर निकल गए। एक जंगल में पहुंचे तो वहां पर अघासुर पहले से विराजमान था। अघासुर को सर्प के, अजगर के वेश में था। सारे ब्रजवासी पहचान नहीं पाए उस अघासुर को। दौड़ करके कन्हैया के पास है, कन्हैया कन्हैया भाई, हम लोगों को वृंदावन आए बहुत दिन तो हुए नहीं, अभी अभी मैं झाड़ी में देख के आया हूं, एक ऐसी गुफा है सो चित्रवत अजगर जैसी मालूम चल रही है। ये नहीं बता पा रहे हैं, यह जान ही नहीं पा रहे हैं, छोटे छोटे बाल गोपाल, छोटे छोटे बच्चे वो जान ही नहीं पा रहे हैं कि ये वास्तव में अजगर ही है, अजगर जैसा नहीं है, अजगर ही है। चलो कन्हैया तुम्हें भी दिखाता हूं। कन्हैया तो जान रहे हैं कि वो अघासुर है, वो जैसा नहीं है, वो है। कन्हैया जब तक आवाज दे रहे हैं कि ब्रजवासियों वहां ना जाओ, वो अघासुर है, तब तक ब्रजवासी सब अघासुर के पास पहुंच गए। कोई छू कर देख रहा है, अब वो मुंह फाड़े एकदम चित्रवत खड़ा है। वो तो सोच रहा है कि जैसे सब हमारे अंदर आ जाएं, हमारे पेट के अंदर आ जाएं, सब हम मुख बंद कर देंगे। अजगर करे न चाकरी, भाई अजगर तो कुछ करना ही नहीं चाहता, वो लेटे लेटे जो मिल जाए जो ही राम सो ही राम, जो आ जाए उसी को खा लेता है, 2 दिन ना आए तो नहीं भी खाता है, काम नहीं करना चाहता वो। वही अघासुर का लक्षण है। माधव रोक रहे हैं ब्रजवासियों की वहां मत जाओ, खतरा है, लेकिन ब्रजवासी एक नहीं सुन रहे हैं। आपस में विचार कर रहे हैं कि अगर यह कोई गुफा है तब तो हम इसके अंदर चल के बढ़िया टहल घूम के आएंगे, और अगर यह कोई अघासुर है, कोई सर्प है, कोई अजगर है, तो जैसे अयम तथा चेद वकविद विनक्षयंती ही, जैसे अभी हमारे माधव ने वत्सासुर का कल्याण कर दिया, उस बकासुर का कल्याण कर दिया, उसकी चोंच फाड़ के अलग फेंक दी, तो अगर ये अघासुर भी होगा, अगर ये सर्प के रूप में कोई असुर होगा, तो माधव तो है ना हमारे पीछे। ब्रजवासी गलती चाहे जो करते थे, लेकिन उनका माधव के ऊपर विश्वास रहता था कि गलती तो ये कर रहे हैं हम, लेकिन बचा लेंगे हमारे माधव। मनुष्य, सुखदेव बाबा राजा परीक्षित से कहते हैं कि मनुष्य हर परिस्थिति में विश्वास करता है। नाई के यहां जब पहुंचता है मनुष्य तो वो अस्तुरा लेकर, कैंची लेकर गले पर ही घूमता रहता है, और आपके गले पर ही अस्तुरा घुमाता है, गले पर ही वो कैंची घुमाता है नाई। लेकिन मनुष्य को यह विश्वास है कि यह बाल ही काटेगा, गला नहीं काटेगा, जबकि एक अस्तुरा मार देने से आपका जीवन तमाम हो सकता है, लेकिन हमें यह विश्वास है कि अस्तुरा नहीं मारेगा, ये हमारा बाल ही काटेगा, हमारी सेविंग ही करेगा। वहां हमने विश्वास किया। हमारी ट्रेन आके 4 बाग स्टेशन उतरे, रुके, और वहां हम उतर जाएं, हमारे पास केवल पता है, हम कुछ नहीं जानते हैं शहर के बारे में, तो हम किसी टेम्पो वाले को पकड़ते हैं, महाराज हमें इस पते पर पहुंचा दीजिए। हम टेम्पो वाले को जानते नहीं है, उससे हमारी रिश्तेदारी है नहीं, लेकिन हमें पूरा विश्वास है ले जाएगा वो इसी पते पर, जबकि वो अलग भी तो ले जा सकता है, आपके साथ लूटपाट कर सकता है और भी कर सकता है, लेकिन हमें विश्वास है कि ये ले जाएगा पते पर ही, हमें विश्वास है। सुखदेव बाबा राजा परीक्षित से कहते हैं मनुष्य हर परिस्थितियों में विश्वास करता है, लेकिन भगवान पर विश्वास करने की बात कह दो तो वहीं पर इसकी आस्था डगमगाने लग जाती है। किसी से कहो आप भगवान पर विश्वास करिए महाराज, नौकरी आपकी जल्द लग जाएगी, तो महाराज बहुत दिन से विश्वास किया, कुछ होता हवाता है नहीं, आप कह रहे हो तो एक बार और कर लेते हैं। जितना मनुष्यों को भूत प्रेत पर साफ विश्वास है, उतना हमारे भगवान पर नहीं है। झाड़ फूंक वालों की मार्केट अच्छी चल रही है,
बिना प्रचार के आदमी इकट्ठा हो रहे हैं उनके पंडाल में। तो यानी भूत प्रेतों पर विश्वास अडिग है, एकदम लोगों का बलिष्ठ है। तो जितना भी विश्वास भूत प्रेतों पर है उतना माधव पर भी नहीं है। तो सुखदेव बाबा परीक्षित से कहते हैं लेकिन ब्रजवासियों की साधना पुष्ट है। अगर वो गलत कर रहे हैं तो उनको ये पता है कि हमारा माधव हमारे साथ है, वो हमारे साथ अनिष्ट नहीं होने देगा। और आप आगे कथा में सुनेंगे अनिष्ट नहीं होता है ब्रजवासियों के साथ। ब्रजवासी सब घुस जाते हैं अघासुर के मुख में, क्योंकि वो जीभ बाहर लंबी फैलाकर लेटा हुआ है। आपस में ब्रजवासी बात करते हैं, भाई जीवन में हमने दरी बहुत अच्छी अच्छी देखी और आज इस गुफा में घुसने का आनंद कुछ और है। भाई जीभ पर उसके पांव रख रहे हैं ब्रजवासी। अब वो एकदम मुलायम सी जीभ, इतनी अच्छी दरी कहां से लाते हैं बताइए? इतनी प्यारी गुफा में इतनी अच्छी जीभ, जीभ को वो दरी समझ रहे हैं, इतनी प्यारी दरी। भाई वृंदावन तो हम सुनते थे कि भक्तों, अभी हमने निवेदन किया ना, वृंदानाम सर्व भक्तम समूहानाम, सभी भक्तों का समूह जहां इकट्ठा होता है वो भी वृंदावन है। तो यहाँ पर ऋषियों का, महात्माओं का तो आना जाना है। हो ना हो कोई सिद्ध पुरुष इस गुफा के अंदर बैठकर तपस्या कर रहा होगा। शक्रदेव प्रपन्नाया तवास्मी तम न याचते अभयम सर्वभूतेभ्यो ददामेत्यम तदम्बदम। अभयता से वो ब्रजवासी भगवान रोक रहे हैं, वहां जाने योग्य नहीं है, लेकिन वो भगवान की भी नहीं सुन रहे, घुसे चले जा रहे हैं। आगे चलता हुआ ब्रजवासी जब अघासुर का दांत देखता है, बड़ा दांत मोटा, अपने साथी से कहता है, क्यों रे ये गुफा में इतने मोटे मोटे खूंटा काहे ठोक रखे हैं महात्माओं ने? दूसरा उसकी शंका का समाधान भी कर देता है। अगर कोई गृहस्थ आवे, उसके पास सामान है, तो इसी खूंटों पर वो सामान अपना टांग देवे। अच्छा, तो हमारे पास भी कलेवा है। कलेवा यानी दोपहर में भोजन करने की सामग्री। सब गैया चराने जाते थे, दिन में भूख लग जाती थी, तो भोजन सामग्री साथ लिए रहते थे। तो हम लोग भी अपना अपना कलेवा टांग दे यहीं पर। हाँ भैया टांग दो। तुरंत उसी अघासुर के दांत पर अपनी अपनी पोटली टांग देते हैं सब। इतने में बहुत देर से वो प्राणायाम चढ़ाए अघासुर बैठा था, तो उसकी सांस अचानक छूट गई। आप बहुत देर तक सांस रोकिए तो आप रोकने का प्रयास करेंगे तब भी छूट जाएगी। तो छूट गई तो बहुत अंदर से दुर्गंध आई, क्योंकि अजगर मांसाहारी होता है, तो अंदर से दुर्गंध आई। तो एक कह रहा है ये इतनी दुर्गंध कहां से आई भाई? तो दूसरा उसकी फिर शंका का समाधान कर दे रहा है, अरे भैया इतनी सुंदर गुफा है, महात्मा अंदर बैठे तपस्या कर रहे होंगे। अब कोई जीव हड़बड़ा कर, यहाँ पर कोई मनुष्य और जीव जंतु को जाने का रोक टोक तो है नहीं, कोई जीव जंतु अचानक हड़बड़ाते हुए घुस गया होगा, बाहर निकलने का रास्ता नहीं पाया होगा, हड़बड़ा के मर गया होगा। हम लोग चल ही रहे हैं, चलो महात्मा वहां तपस्या कर रहे होंगे, उनकी साफ सफाई करके बाहर निकल आएंगे और एक नई चीज देख लेंगे वृंदावन। अब वृंदावन की तो रिसर्च चालू है, क्योंकि उनके लिए भी तो वृंदावन नया ही है। हाँ ये ठीक है, एक शंका करता है, दूसरा ही समाधान कर देता है, तीसरे की जरूरत ही नहीं। माधव ने सोचा कि ये ब्रजवासी बड़े कोमल हृदय के हैं, ये हम ही को अपना सब कुछ मानते हैं, सर्वस्व मानते हैं, और अगर मैं नहीं गया और ये ब्रजवासी मारे गए तो भी गलत है। तो ये सोचते हुए माधव ने भी उस अघासुर के जीभ पर पैर रख ही दिया। जैसे ही माधव ने अघासुर के जीभ पर पैर रखकर अंदर की ओर चले और माधव को अंदर हुआ आता देख, उस अघासुर ने गप्पदी से मुंह बंद कर लिया, तुरंत मुंह बंद कर लिया उसने। माधव तो जानते थे यही होने वाला है, जैसे मैं घुसूंगा तैसे ही मारने का प्रयास करेगा। माधव जाकर उसकी श्वास रंध्र में विराजमान हो गए। अब श्वास रंध्र में विराजमान होने के बाद वो श्वास उसका वो लेना बंद कर दिया, श्वास ले ही नहीं पा रहा था।
श्वास न लेने के कारण उसका ब्रह्मरंध्र फट गया, स्वयं ही मर गया। प्रेम से बोल भक्तवत्सल भगवान की। ब्रह्मरंध्र फट गया। माधव सभी ब्रजवासियों के साथ सबको निकालकर सुरक्षित बाहर लेकर आए। सभी ब्रजवासियों को माधव ने स्वस्थ किया। माधव ने सभी ब्रजवासियों को स्वस्थ किया। जो कलेवा सामग्री थी, वो कलेवा सामग्री फिर माधव सबके साथ बैठकर खाए। लेकिन यह बात सभी ब्रजवासी अपने घर आकर लगभग 1 वर्ष बाद बतलाए। सुखदेव बाबा से राजा परीक्षित ने प्रश्न कर दिया, महाराज जब घटना आज घटी तो बात 1 साल बाद कैसे घर पहुंची? ये तो शंका की बात है, तो इसका समाधान करिए। तो उस शंका का समाधान करते हैं सुखदेव बाबा राजा परीक्षित से। कहते हैं कि माधव सभी ब्रजवासियों के साथ अघासुर के पेट से बाहर निकले। सभी मूर्छित हो गए थे उसके विषाग्नि से, विष से अघासुर के सभी मूर्छित हो गए थे। सबको माधव ने स्वस्थ किया और सबके साथ कलेवा भोजन करने लग गए। तो सभी ब्रजवासियों का इतना माधव के प्रति प्रेम था कि सभी चाहते थे माधव हमारे में भोजन करें। तो माधव बीच में बैठ जाते थे। सभी ब्रजवासियों को यह भ्रम रहता था कि माधव हमारे में ही भोजन कर रहे हैं। ये बात जब ब्रह्मा जी ने देखी तो ब्रह्मा जी को बड़ा अटपटा लगा। ये कैसा भगवान है भाई, उच्चिष्ट ना कभी किसी का खाना चाहिए, ना किसी को अपना उच्चिष्ट खिलाना चाहिए। ये शास्त्र नियम है, ना जूठा खाना चाहिए ना जूठा खिलाना चाहिए। और ये कैसा भगवान है, इसके अंदर भगवत्ता का कोई लक्षण नहीं दिख रहा है। अरे सामान्य व्यक्ति भी मृत शरीर को छूता है, स्पर्श करता है तो हाथ पैर धोता है, स्नान करता है, कपड़ा धुलता है, ऐसे थोड़ी भोजन करने लग जाता है। और ये कैसा भगवान है, अभी अभी अघासुर का ये उद्धार किए चला आ रहा है। अगर ये भगवान ही है तो अभी अभी अघासुर का मृत शरीर छूकर चला आ रहा है और ये तुरंत बैठकर भोजन करने लग जा रहा है। अपना तो जूठा खा ही रहा है, सबको जूठा खिला भी रहा है अपना। कुछ शंका की बात है, भगवान नहीं हो सकता। और अगर भगवान हो नहीं सकता तो हम तो इन्हीं को भगवान मान रहे हैं। हम तो कारागार में इन्हीं का स्वागत करके है ना, स्वागतम कृष्णा। हम तो इन्हीं का स्वागत करके आए हैं। वसुदेव गृहे साक्षात, हम तो इन्हीं को भगवान मान रहे हैं। और अगर ये भगवान नहीं है तब तो गड़बड़ है। भगवान तो ऐसी हरकत नहीं कर सकते, इतने नटखट भगवान नहीं हो सकते। अरे जब इनका मन हो रहा है, अगर बछड़े बछड़ियां थोड़े दूर चले जा रहे हैं तो ग्वाल बालों से कहते हैं तुम बैठो तुम खाओ। हम दौड़कर तुरंत पकड़ के लाते हैं और तुरंत हाँक कर ले आते हैं। बछड़े बछड़ियों को दूर नहीं जाने देते हैं। भोजन शांति से करना चाहिए, एक स्थान पे बैठ के करना चाहिए। और इसका क्या, ये तो खाते खाते दौड़ लगा देता है। हो ना हो, ये भगवान नहीं हो सकता। अब ब्रह्मा जी को शंका हो गई और जैसे ही ब्रह्मा जी ने शंका हुई तो ब्रह्मा जी ने सोचा कि अब इसका समाधान भी जरूरी है। समाधान कैसे होगा? तो ब्रह्मा जी आए मृत्युलोक और मृत्युलोक में जो बछड़े बछड़ियां चल रहे थे उनको ब्रह्मा जी बहुत दूर तक हाँक के लेकर चले गए। सारे ब्रजवासी खाने में व्यस्त। और जब बछड़े बछड़ियां बहुत देर बाद ब्रजवासियों ने देखा नहीं दिख रहे हैं, अरे कन्हैया क्या हो गया भैया, हम लोग तो खाने में व्यस्त रहे और बछड़े बछड़ियां कहाँ चले गए, सब सारे कहाँ गए? और अगर वो ना मिले तब तो आज हुई घर में पिटाई। माधव ने कहा तुम लोग प्रेम से कलेवा करो, प्रेम से भोजन करो, हम अभी गए और ढूंढ के लाए। माधव ने दौड़ लगाई गैया को, बछड़े बछड़ियों को ढूंढने के लिए। और जैसे माधव ने उधर दौड़ लगाई तब तक ब्रह्मा जी आए, ग्वाल बालों को भी लेकर रफू चक्कर तुरंत गायब हो गए। उधर पहले गैया बछड़ों को लेकर गायब ब्रह्मा जी माया से, और इधर जब कन्हैया लौट कर आए वापस, पहले तो उनको गैया बछड़े मिले नहीं और जब लौट कर आए तो यहाँ पर ग्वाल बाल भी नहीं मिले। माधव ने सोचा कि ऐसा कैसे हो सकता है भाई, कौन परीक्षा ले रहा है मेरी।
तो तुरंत माधव ने ध्यान लगाया और ध्यान लगाते ही ब्रह्मा जी को देखा। अरे ब्रह्मा जी, आप पूरी सृष्टि चलाते हो, ये बात ठीक है, लेकिन आपको सामग्री मिलती है तभी तो आप शरीर बनाते हो, जीवात्मा नहीं ना बनाते हो आप। और शरीर कैसे बनता है ये हमने द्वितीय दिन की कथा में आपको क्लियर किया कि छित जल पावक गगन समीरा और पंच रचित ये आधम। 5 लोगों के सहयोग से शरीर बनाए ब्रह्मा जी, तुम्हारी कोई इसमें विशेष योगदान नहीं है, ये तो पंचायती धर्मशाला है और आज तुमने वो किया है। अब कोई हमसे विधि में ज्ञान बतावे, ला में आपको कोई ज्ञान बतावे तो आप उसका उत्तर ला में ही तो देंगे। कोई गणितज्ञ हमारे सामने अगर गणित का प्रश्न करे तो हम उसका उत्तर गणित में ही तो देंगे। कोई हमारे सामने पुराण का प्रश्न रखे तो हम उसको पुराण में जवाब देंगे। तो आपने ब्रह्मा जी हमको चुनौती दी है तो उत्तर आप देखने के लिए तैयार हो जाओ। कन्हैया ने क्या किया, स्वयं तो खड़े रहे और अपने ही अंश से जितने बछड़े बछड़ियां घर से लाते थे उतने ही कन्हैया ने अपने अंश से बना दिए। जितने ग्वाल बाल घर से लेके आते थे सब ग्वाल बाल बना दिए। खाली ग्वाल बाल ही नहीं बनाए, जिनका जैसा स्वभाव था वैसे स्वभाव में भी कन्हैया परिणित हो गए। जो शर्मीला था उसको शर्मीला बनाया, जो बहुत नटखट था उसको नटखट बनाया, जो ज्यादा हंसता था उसको हंसने वाला बनाया। जो सामग्री जो ग्वाल बाल घर से लेके आया था वो सामग्री भी कन्हैया स्वयं बन गए। जो श्रृंगी भृंगी डंडा लाठी जो लेकर आता रहा वो गैया चराने, माधव वो स्वयं बन गए और प्रतिदिन आ रहे हैं घर से गैया चराने और प्रतिदिन घर वापस जा रहे हैं। जो गैया जिसका जो बछड़ा है वो बछड़ा जाकर उसी गैया को दूध पी रहा है। जो जिस गैया की बछड़ियां हैं वो जाकर उसी गैया की दूध पी रही हैं। कहीं किसी को कुछ पता ही नहीं चल पा रहा है और ब्रजवासियों में प्रेम बढ़ता जा रहा है क्योंकि सबके साथ इस समय माधव हैं। एक दिन की बात है, गोवर्धन पर्वत पर बहुत दूर गैया चल रही थी। पर्वत के ऊपर अचानक जब कन्हैया बछड़े बछड़ियों को चराते हुए गोवर्धन की तलहटी में पहुंच गए और गैयाओं ने अपने बछड़े बछड़ियों को देखा, यानी अपने वत्सों को, पुत्रों को, पुत्रियों को देखा तो अचानक पूंछ उठाकर वहां से भाग खड़ी। ब्रजवासी सब गुस्साए, मैंने इन बच्चों को मना किया था कि जहां गैया चरे वहां तुम बछड़े बछड़ियां लेकर मत आना। आज अगर ये बछड़े बछड़ियां लेकर आए हैं और पूंछ उठा के गैया सब भग गई, अभी जाकर चुखा जाएंगे यानी पिला लेंगी तो हम घर पर दूध क्या लगाएंगे। सब लाठी ले लेकर आज बताता हूं इनको, बहुत इनका मन बढ़ गया है। तो वहां से गैया जो